नमस्कार। तो अभी तक तो बोले बच्चे तैयार करने के लिए, तो अभी आ गया है बारिश का मौसम। तो बारिश का मौसम में सब पोखरा में कोई प्रॉब्लम आता है। मेन प्रॉब्लम आएगा आपको कुछ कीड़ा मकोड़ा, मतलब बारिश में कुछ रोज होगा चाहे दूसरा मछली में भी कीड़ा पकड़ सकता है। तो किसान बंधु को ध्यान देना पड़ेगा कि मछली में हमको कोई बीमारी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। अगर मान के चलिए कोई कीड़ा कूड़ा पकड़ा है तो उसके लिए क्लीनर से लेके बहुत दवाई है। इस टाइम पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि सही बारिश के मौसम में मान के चलिए चारों ओर का पानी जब पोखरा में उतरता है तो मछली का बीमारी होने का चांस एकदम 100% है। तो क्या करना है आपको, पर महीना में इस बारिश में कम से कम 20-25 रोज के बाद एक पोटासियम परमंगनेट कम से कम आपको 1 एकड़ में 2 पैकेट, चूना, नमक, हल्दी, ये तीनों चारों चीज़ आपको देना ही पड़ेगा। चाहे आपको बीमारी पकड़े चाहे नहीं पकड़े, बारिश के टाइम पे कम से कम 2 महीना जब ये वाला आप ट्रीटमेंट कीजिएगा तब आपको बारिश मछली में बीमारी पकड़ने का संभावना बहुत कम रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि बारिश में थोड़ा 1 महीना 1.5 महीने के बाद नीटिंग करना पड़ेगा। नीटिंग मतलब जाल खींचना पड़ेगा। जाल खींच के आपको मछली को देखना पड़ेगा कि मछली का कोई बीमारी पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, चाहे ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो जितना आप नीटिंग कीजिएगा, मतलब जाल कीजिएगा, तो मछली में इस टाइम पे आपको बीमारी पकड़ मतलब क्या है वो बुझाई देगा। और मछली जितना भी नीटिंग कीजिएगा बारिश के टाइम पे मछली का ग्रोथ भी उतना आपको ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मछली पानी में, और पानी इस टाइम पे क्या होता है, पानी अगर ज़्यादा सुबह देखिएगा बारिश का मौसम में कभी कभी होता है सुबह में मछली जाग जाता है। मेन दिक्कत ये होता है सबका पोखरा में कि बारिश में सुबह में बारिश जब नहीं होता, मतलब पूरा चारों ओर हवा बंद हो जाता है, जब ऑक्सीजन फेल हो जाता है तब पूरा मछली जिसका पोखरा का मछली क्या होता है, मछली जाग जाता है। तो जागने के बाद बहुत मछली मर जाता है अपने आप। तो ये वाला सिचुएशन होता ही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब आपको ऐसे दिखाई देगा कि हाँ मछली हमको ऊपर जग रहा है, ऊपर चल रहा है, तो अगर पानी का सुविधा होगा तो अलग से, अगर बोरिंग आपके पास सुविधा होगा तो बोरिंग्स का पानी आप डाल सकते। अगर नहीं सुविधा होगा तो क्या करना है कि एक मोटर चाहे दमकल से पोखरा का पानी लेके पोखरा में दे देना है, फटाना है। तो इसमें क्या होगा, पोखरा में पानी के ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, आपका मछली में नुकसान नहीं होगा। और अगर अब ऐसे प्रॉब्लम होगा, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो O2 बोलते, O2 उसका नाम है, ऑक्सीजन का एक दवाई आता है। तो आपको वो वाला गोली आपको दे देना पड़ेगा। वो वाला दवाई अपने पास से अगर किसी को चाहिए तो संपर्क कीजिएगा तो जरूर मिल जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो मछली जागता है थोड़ा सा सुबह ही जागता है, तो 3:30 से 4 बजे से लेके, तो मछली अगर जग जाएगा तो तुरंत आपको पानी चलाना पड़ेगा, नहीं तो वो दवाई देना पड़ेगा। नहीं, अगर आप ये वाला नहीं कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मछली आपको कोई कारण नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मछली आपको मरना चालू हो गया। तो ऑक्सीजन फिल करने के चलते मला होता है। और इस टाइम पे ज़्यादा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जाड़ का टाइम पे चाहे इस टाइम पे दाना मात्रा से दीजिए कि उसी हिसाब से दाना दीजिएगा कि पानी में जाके मछली ऑक्सीजन का मात्रा ठीक रहे। अगर ज़्यादा दाना दीजिएगा तब आपको दाना नीचे बैठेगा, ऑक्सीजन फेल करेगा, सुबह मछली का प्रॉब्लम होता है ये वाला। तो दाना जो भी दीजिएगा आपको तो ध्यान से थोड़ा सा मात्रा से दीजिएगा। बारिश के मौसम में दाना का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठंडी का मौसम में दाना एकदम मत दीजिए, मतलब 15 रोज में 1 दिन दीजिएगा। 15 रोज के अंदर ठंडी के मौसम में कोई मछली में बीमारी पकड़ता है, तो उस टाइम पे आप लोगों का पोटासियम जो बोले वो आपको पर महीना में आपको देना ही पड़ेगा पोखरा में। और ठंडी के मौसम में आपको क्या करना पड़ेगा कि पानी का बंदोबस्त आपको रखना पड़ेगा कि पानी और पोखरा में चले। आपको पानी अगर नहीं चलाने का बंदोबस्त होगा तो दूसरा कोई कारण ये से कि पानी वो पोखरा का पानी लेके पोखरा में डालिएगा, ऐसा बंदोबस्त कीजिएगा तो आपको मछली का ग्रोथ भी होगा, मछली कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगा, चाहे दूसरा बीमारी, सब एक पोखरा का एक बीमारी होता है, अगर दूसरा पोखरा मतलब बीमारी होगा तो हम अपना नंबर दे देते हैं, अपना हैचरी का ठिकाना दे देते हैं, आइएगा। सबको कोई बीमारी जो भी होगा आपको जरूर सहायता करेंगे। नमस्कार।